हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज हम एक और टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज आता है अवकलज। अभी तक हम लोग ने अवकलज करे थे वो थे प्रथम कोटि का अवकलज, मतलब अवकलज एक ही बार करना होता था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक पर वो है द्वितीय कोटि का अवकलज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये कहाँ पर होगा, इसकी नोटेशंस क्या हैं और इस पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे हमने माना यहाँ पर फलन दिया है y इजिकल टू एफ एक्स। क्या है? y इजिकल टू एफ एक्स है। और सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो, इसका अगर हम लोग अवकलज करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलता है dy अपॉन dx और इस साइड हमको मिलता है f डैश x। अगर अब ये जो हमारा आंसर आ गया है, इसी का अगर हम लोग अगेन कर दें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसी फलन का दोबारा से अगर अवकलज कर दें तो हमारा हो जाएगा अवकलज d अपॉन डी एक्स होता है। मतलब किसका कर रहे हैं यहाँ पर? dy अपॉन डी एक्स का, और इधर हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारा बन जाता है d2y अपॉन dx2। इसको क्या पढ़ते हैं? d2y अपॉन dx2 इजकल टू f डैश का जब दोबारा से अवकलज करेंगे तो हमारा उसमें f डबल डैश x हो जाता है। एक डैश का अवकलज मतलब एक और डैश बढ़ जाता है। ये जो अवकलज हमने पहली बार किया वो हमारा कहलाता है प्रथम कोटि का अवकलज, और जो आंसर आ जाएगा उसी का एक बार और अवकलज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। और इसी का अगर 3 बार कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा तृतीय कोटि का अवकलज, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके नोटेशंस पर आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चनों में कभी कभी ये यूज होते हैं। dy अपॉन डी एक्स को हम लोग लिखते हैं f डैश एक्स से या y1 से या y डैश। इन चारों का मतलब होता है कि प्रथम कोटि का अवकलज dy अपॉन डी एक्स, प्रथम कोटि का अवकलज f डैश एक्स, y1 या y डैश, इन सब का मतलब होता है प्रथम कोटि का अवकलज। यहीं पे अगर जो 2 बार अवकलज करते हैं तो क्या हो जाएगा? d2y अपॉन dx2। इसको यहाँ पर लिखते हैं f डबल डैश एक्स इजकल टू y2 इजकल टू y डबल डैश। इस चारों में से किसी एक नोटेशन से इसका यूज करेंगे। यहाँ पर d की पावर क्या है? 2, यही इसकी कोटि होती है ऑर्डर। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया? सेकंड ऑर्डर का। इसी तरह अगर 3 कोटि का होगा तो वो लिखा जाएगा d3y अपॉन dx3 इजकल टू f ट्रिपल डैश एक्स इजकल टू y3 इजकल टू y ट्रिपल डैश। ये हो गया तृतीय कोटि का अवकलज। अगर इसी तरह 12th के बाद आप लोग n कोटि के पढ़ोगे तो वो इस तरीके से होगा dnx dxn इज, या इसे लिखेंगे fnx, यहाँ पर yn, ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब होता है n कोटि का अवकलज। लेकिन हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो सेकंड ऑर्डर के पढ़ने हैं। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में थर्ड ऑर्डर पूछ दिया जाए तो उसी क्वेश्चन जो आंसर आ जाए सेकंड में उसका एक बार और अवकलज कर देना। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ मान लेंगे, माना
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले फर्स्ट ऑर्डर का फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलज आप लोग पढ़ चुके हैं 2x हो गया, 3x का 3 हो गया, 2 नंबर है, नंबर का अवकलज क्या होता है 0 हो गया। तो यहाँ से हमें मिला dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर इसी का एक बार और हम लोग अवकलज कर देते हैं तो हमको मिल जाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो यहाँ पे अवकलज करते हैं अगेन पुनः, तो ये हो जाएगा इस साइड d2y अपॉन dx2 इजकल टू 2x का अवकलज 2, 3 का 0, तो ये आंसर क्या आ गया 2। तो इस फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज क्या हो गया d2y अपॉन dx2 इजकल टू 2 हो गया। ये इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माना y इजकल टू x cos x। क्वेश्चन नंबर 3 है y इजकल टू x cos x। पहले इसका प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट ये दो फलन हैं और दोनों मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यूज़ होगा, dy अपॉन dx हो गया, इधर इस साइड हो जाएगा। क्या रूल होता है फार्मूला यहाँ साइड पे लिख दे रहे, u v का डेरिवेटिव, u ऐसे रहेगा v का डेरिवेटिव, v ऐसे रहेगा u का डेरिवेटिव। तो x को ऐसे रखा, cos x का माइनस का साइन x हो गया, प्लस cos x को ऐसे रखा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ये हो जाएगा माइनस का x साइन x प्लस का cos x। अब ये हमारा प्रथम कोटि का आ गया अवकलज। अगर इसी का दोबारा अवकलज कर दें तो हमें मिल जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये हो जाएगा अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 इजकल टू, यहाँ पे देखो फिर से हमें दो फलन मल्टीप्लाई में मिले, फिर से यहाँ पे u इंटू वी रूल जो होता है वो रूल यूज़ होगा। क्या होता है, फर्स्ट फलन ऐसे रखा, दूसरे का अवकलज करेंगे, साइन का अवकलज cos x होता है, प्लस साइन x को ऐसे रखा और x का अवकलज 1 होता है, प्लस cos x का अवकलज माइनस का साइन x। इस वाले फलन में हमने u इंटू वी का यूज़ करा, यहाँ पे सिंगल फलन था तो डायरेक्ट cos x का माइनस का साइन x। ये माइनस ये भी माइनस में है, अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो दोनों से माइनस कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा x cos x प्लस का साइन x, और वो साथ में जब माइनस कॉमन लिया तो प्लस साइन x प्लस साइन x 2 साइन x। ये हमारा इस फलन का अवकलज आ गया। y इजगल टू एक्स cos x का ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, और ये हो गया उसके सेकेंड ऑर्डर का माइनस एक्स cos x प्लस का 2 साइन x। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y इजकल टू log x। log x का हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का dy अपॉन dx हो गया, log x का अवकलज फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, log x का अवकलज 1 अपॉन x। अब इसका हमें एक बार और अवकलज करना है, तो आप सबके माइंड में आ रहा था u अपान वी से भी हो जाएगा, या ऊपर जब कोई
संख्या हुआ करे तो x को अगर ऊपर भेज देंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -1। इस नंबर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका दोबारा अवकलज करते हैं, पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये हो गया d2y अपॉन dx2 इजकल टू, ये पावर जो है x की पावर n वाला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा nx n-1। तो ये पावर आगे आ गई और एक पावर इसमें कम कर देंगे तो ये हो गया -x की पावर -2 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी यहाँ से याद रखो, जब अपान में होता है, ऐसे जब ऊपर होता है जैसे एक्स स्क्वायर, इसका अवकला जाता है 2x, मतलब एक पावर कम हो जाती है। लेकिन जब x अपान में होता है तो उसमें एक पावर बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि ये ऊपर जाएगा पावर माइनस में बन जाती है और माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए जब अपान में x होता है तो पावर एक बढ़ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, माना y इजकल टू e की पावर x इंटू साइन 5x। इस फलन का हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो पहले प्रथम कोटि का ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का dy अपॉन dx हो गया इजकल टू u इंटू वी। यहाँ पे दो फलन मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यूज़ होगा। पहला फलन ऐसे रखा, दूसरे का अवकलज होगा साइन 5x का अवकलज कॉस 5x और 5x का 5 हो गया, प्लस साइन 5x को ऐसे रखा और e की पावर x का अवकलज e की पावर x हो गया। ये यहाँ पे इतना इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 e की पावर x इंटू कॉस 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। यहाँ से अगर करना चाहो तो यहाँ से भी हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज कर सकते हैं। इसमें भी u इंटू वी का यूज़ होगा और इसमें भी u इंटू वी का यूज़ होगा, मतलब दो बार हमको u इंटू वी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 5 cos 5x प्लस का साइन 5x। अब हमारा u इंटू वी एक ही बार यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एक फलन मान लेंगे और ये a, तो यहाँ पर एक बार u इंटू वी का यूज़ दोबारा करते हैं। पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx का अवकलज d2y अपॉन dx2 हो गया इजकल टू e की पावर x ऐसे रखा। यहाँ पे अवकलज किसका होता है? पहले v का। v क्या है? ये है, तो 5 ऐसे रहा, cos का अवकलज माइनस का साइन 5x और 5x का अवकलज 5। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन 5x, साइन 5x का cos 5x, 5x का 5। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले ex ऐसे रखा, इसका अवकलज 5 ऐसे, cos का माइनस साइन 5x, 5x का 5, इसमें साइन 5x का cos 5x, 5x का 5 प्लस, फिर क्या होता है फार्मूला कि सेकेंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे प्लस साइन 5x ऐसे लग दिया। अब अवकलज होगा e की पावर x का। e की पावर x का अवकलज क्या होता है? e की पावर x। अब यहाँ से फिर से देखो, यहाँ पर भी e की पावर x है और यहाँ पर भी e की पावर x है, तो यहाँ से e की पावर x कॉमन मिल जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये 5 5 25 माइनस का 25 साइन 5x प्लस का 5 cos 5x
और ये हो जाएगा प्लस का 5 cos 5x और प्लस का sin 5x। अब इन्हें ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ गया e की पावर x माइनस 5 प्लस 5 10 cos 5x माइनस 25 प्लस का 1 तो 25 से बन जाएगा माइनस का 24 sin 5x। इसमें से अगर 2 कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो पहले अवकलज किया, यहाँ पे अगर करना चाहना u इंटू वी से 2 बार कर सकते हो, तब भी आपका आंसर इतना ही सेम आएगा। और या अगर कॉमन ले लो तो u इंटू वी एक ही बार यूज़ करो तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि हर फलन का अवकलज यूनिक होता है। अब आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x। इसको मान लेंगे, माना y इजकल टू tan इनवर्स x। इस फलन का हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो देखो कैसे होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन dx हो गया इजकल टू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का अवकलज होता है। अब यहाँ पे देखो u अपॉन v से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी हमने बताया था अगर ऊपर कोई नंबर होता है तो इस फलन को ऊपर भेज दिया करो तो वो इजी रहता है। माइनस का 1 बन जाएगी, पावर बन जाएगी -1। अब इसका दोबारा से अवकलज करते हैं, पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इजकल टू क्या होता है इसका अवकलज, x की पावर n का पावर आगे आ जाती है तो -1 हो गया इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक पावर कम कर दी और फिर अवकलज होता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। अगर x होता तो उसका दोबारा अवकलज नहीं करते हैं। जैसे आपने अभी एक पिछले क्वेश्चन में देखा था, वहाँ पर 1/x था, जब x ऊपर गया -1 हुआ, उसका अवकलज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब अवकलज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 -2 होता है, नीचे जाके प्लस हो गया। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। इसको हम लोग कर सकते हैं माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया tan इनवर्स x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट ऑर्डर फाइंड किया, यहाँ से आपके पास 2 थे मेथड, u अपॉन v से भी कर सकते थे या इसको ऊपर भेज के पावर माइनस करके हमने जैसे किया है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी, यहाँ पर x नहीं था तो दोबारा से अवकलज कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है y इजकल टू log x। y इजकल टू log x। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का dy अपॉन dx इजकल टू पहले आगे वाले log का, log ये x हो गया पूरा, log x का 1/x, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है log x। अब उसके अंदर का होता है, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, तो log x का अवकलज क्या होता है 1/x। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया 1/x log x।
अब इसके बाद इसी का अगर दोबारा करना चाहते हैं तो u/v से होगा, लेकिन यहाँ पे फिर से देखो स्टूडेंट, फिर यहाँ पे हमें कोई संख्या मिल रही है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, x log x की पावर -1 कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा हो जाएगा d2y/dx2 इजकल टू, फिर से ये तीसरी बार आया है, क्या होता है इसका फार्मूला, -1 आगे आ गया, x log x की पावर -1 हो जाएगी, और फिर यहाँ पर x नहीं है तो हमें इसका दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1 x log x की पावर -2, इसका जब दोबारा से करेंगे तो ये दो फलन मल्टीप्लाई में है, पहला ऐसे रखा रहेगा, दूसरे का अवकलन log x का 1/x, फिर log x को ऐसे रखा, x का अवकलज 1, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया -1/x log x का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + log x, इसको कर सकते हैं -1 + log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये हमारा अवकलज हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले हमने log का किया, इस वाले log का 1/x होता है, लेकिन x की जगह log था तभी 1/log x हो गया, अंदर log x का 1/x हो गया। यहाँ पे u/ अगर v का देखो फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूले में क्या होता है, नीचे वाले फलन का स्क्वायर होता है, देखो वहाँ पे भी स्क्वायर आ गया, सेम वही आंसर आता है, लेकिन बस मेथड अलग है। तो हमने इसको ऊपर भेज के -1 कर दिया, x log x हो गया, फिर दोबारा से अवकलज किया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी, यहाँ पर x नहीं था इसलिए दोबारा से अवकलज किया u × v से, और इसे सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन बताते हैं।